आदमी दलदल में धंसने ही वाला था, लेकिन वो घबराया नहीं, बल्कि टहनी पर बैठी दो नन्ही नेवलों को घूर रहा था। आदमी को और गहरा धंसता देख दोनों नेवलों को शायद समझ आ गया कि आदमी उनसे मदद मांग रहा है। एक नेवला पेड़ के तने को कुतरने लगा, जबकि दूसरा जोखिम लेकर टहनी के सिरे तक चढ़ा ताकि टहनी झुककर आदमी तक पहुंच सके। बचने की उम्मीद सामने देखकर आदमी ने तुरंत टहनी को पकड़ लिया, लेकिन ऐसा करने में एक नेवला दलदल में गिर गया। आदमी सिर्फ अपनी सुरक्षा की चिंता में था, उसने इस पर ध्यान नहीं दिया। बेचारा नेवला कीचड़ में जान बचाने के लिए संघर्ष कर रहा था। बस एक ही पल में नेवला गुलू की आवाज के साथ पूरी तरह से दलदल में समा गया। ये देखकर दूसरा नेवला घबरा गया और पेड़ पर चढ़कर दुख भरी चीखें निकालने लगा। शुक्र है होश में आए आदमी ने ये सब देख लिया और तुरंत कीचड़ में हाथ डालकर टटोलने लगा, पर वो नेवला कहीं नहीं मिला। पेड़ पर बैठा नेवला बेचैन होकर जल्दी करने को कहने लगा, जिसके बाद आदमी ने कीचड़ से उस नेवले को बाहर निकाल लिया। अपनी जान बचाने वाले इस नेवले को देखकर आदमी को उन्हें गोद लेने का विचार आया। उसने उनका नाम शाड्यो और डियो माओ रखा। नेवले आदमी के बहुत करीब आ गए। पिछली घटना की उन्हें कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि वे तो खुशी खुशी आदमी की जेब में रहने लगे। हालांकि आदमी को ये पता नहीं था कि उसके शरीर में धीरे धीरे एक महाशक्ति जागृत हो रही थी, जिसके कारण नेवले उसके छोटे साथी बन गए थे। कुछ देर बाद आदमी ने एक लंबा रास्ता तय किया और एक पत्थर पर आराम करने की तैयारी कर रहा था। तभी अचानक एक चील आसमान से उड़ती हुई आई और उसे घूरने लगी। आदमी ने कुछ असामान्य महसूस किया और जानवरों से बात करने की अपनी क्षमता को फिर से सक्रिय किया। चील की आंखों से उसने पता लगाया कि आगे कुछ जानवरों का पीछा किया जा रहा है। वो तेजी से घटनास्थल पर पहुंचा। वास्तव में दो इंसान एक काले बाघ का शिकार कर रहे थे। जानवरों के राजा के रूप में आदमी ऐसी चीज की अनुमति नहीं दे सकता था और ये मौका भी था कि वह दोनों नेवलों की तालमेल की जांच कर सके। उसने डियो माओ और शाह डियो को बाहर निकाला। दोनों नेवले एक दूसरे से आगे निकलने की होड़ में थे और जल्दी ही दुश्मन की नजरों से बचते हुए उनके हथियार चुरा लिए। दूर से हमला करने के लिए हथियार न होने पर दोनों सैनिक आदमी का मुकाबला नहीं कर पाए। उसने आसानी से उन्हें तुरंत नीचे गिरा दिया, लेकिन तभी दुश्मन की सहायता के लिए धनुष बाण लिए हुए सैनिक अचानक आ पहुंचे। संकट की इस घड़ी में आदमी ने आसमान की तरफ देखकर एक जोरदार दहाड़ लगाई। अगले ही पल वही चील फिर से दिखाई दी और अपने पंजों से एक सैनिक को घोड़े से नीचे धकेल दिया। इस आखिरी सैनिक को देखकर काला बाघ हमला करने के लिए उत्सुक हो उठा। आदमी तुरंत समझ गया और उसने एक उड़ने वाला हथियार फेंक कर बाघ के बंधन खोल दिए। गुस्साया हुआ बाघ सीधे उस पर झपटा और आखिरकार अपना बदला पूरा किया। आदमी की जान बचाने के बदले में काले बाघ ने उसकी रक्षा के लिए उसके साथ रहने का फैसला किया। ये देखकर चील भी आसमान में चक्कर लगाने लगी, अपनी हिम्मत दिखाने के लिए। इस तरह आदमी के सफर में दो और महान साथी जुड़ गए। एक दिन उसने नदी के किनारे एक सुंदर महिला को नहाते हुए देखा। उसे देखने के लिए उसने अपने साथियों के साथ एक नायक बनकर बचाने की योजना बनाई। पहला कदम यह था कि नेवलों को भेजकर महिला के ध्यान न देने पर वे उसके कपड़े चुरा लें और भाग जाएं। आगे की कहानी आदमी के सोचे अनुसार ही हुई। महिला घबराकर जंगल में अपने कपड़े ढूंढने लगी। तभी काले बाघ को मैदान में उतारा गया। महिला जाहिर तौर पर डर गई और बाघ की एक दहाड़ ने माहौल को चरम पर पहुंचा दिया। सही समय देखकर हीरो आखिरकार सामने आया। उसने महिला को स्वाभाविक रूप से अपनी बाहों में ले लिया और जब वो अभी भी सदमे में थी तो उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, अब अगर सब ठीक रहा तो लड़की का दिल लगभग जीत लिया गया था। अब बस योजना के अनुसार खुद को बहुत होने का दिखावा करना था और अगले साल तक उसे जरूर एक गोलम टोल बच्चा मिल जाता। लेकिन तभी काले बाघ ने साथ देने से मना कर दिया। एक बार तो तुम्हारा नाटक कर दिया, पर तुम रुकने का नाम नहीं ले रहे। आदमी ने कितना भी इशारा किया, बाघ टस से मस नहीं हुआ। जब तक कि आदमी ने अपना अपमान होता देखकर जोर से दहाड़ नहीं लगाई, तब तक बाघ अनिच्छा से वहां से नहीं गया। जब आदमी को लगा कि अब उसे प्रेमिका मिल ही जाएगी, तभी ये अनपेक्षित घटना हुई। महिला को जाते हुए देखकर आदमी बहुत दुखी हुआ। अगले दिन आदमी महिला के पीछे पीछे उसके शहर आ गया और उसने अपनी देवी को वेदी पर चढ़ाया जाते हुए देखा। अपनी जान को खतरे में देखकर काला बाघ तुरंत रास्ता बनाने के लिए आगे बढ़ा। इसके बाद आदमी